हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर बाय अजय सर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया? 2022 में आया है। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। बाकी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 4860 should be multiplied so that the product is a perfect cube। तो बोल रहा है 4860 को किस हम सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4860 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4860 का हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या निकला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निकाल दिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमको यहाँ पे क्या होता है, ये परफेक्ट क्यूब कब होगा? जब यहाँ पे 3 3 का यहाँ पे ग्रुपिंग बनेगा तब, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका तो देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग बन गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 का भी ग्रुपिंग नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है और 2 का भी यहाँ पे ग्रुपिंग 3 का नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाइड में हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे हटाना नहीं होता, मल्टीप्लाइड में हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे 2 2 है तो एक और बढ़ाना पड़ेगा, एक 5 है तो 2 5 और लाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 और हमको लाना पड़ेगा, तब ये बनेगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 5 एंड 3, इसका हमने देखिए इसका बोला और इसका और इसका, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे 2 5 एंड 3 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। यानी कि इनका 3 3 का पेयर नहीं बन पाया, ठीक है। ये 3 3 का यहाँ पे ग्रुपिंग इनका नहीं बन पाया, ठीक। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम क्या लिए 2 5 और बढ़ाएंगे क्योंकि हमको 3 3 का चाहिए यहाँ पे ग्रुपिंग, और यहाँ पे 1 3 हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। बाकी इसका तो है ही, तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50 और 50 3 जा कितना होता है 150 होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें 4860 में 150 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, तो आप यहाँ से उतार देंगे द स्मॉलेस्ट नंबर by which 4860 should be multiplied so that the product is perfect cube is, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4860 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 150 है। यहाँ पे लिख देंगे हम 150, ठीक है। तो 150 से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो यही आपसे पूछा था, सिंपल सा है। अगर मल्टीप्लाइड का केस है तो हमको यहाँ पे बढ़ाना होता है, ठीक है, ताकि यहाँ पे 3 3 का पेयर सबका बन जाए। और हमने कितना बढ़ाया है हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 150 का अगर हम मल्टीप्लाई, फिर हम लास्ट में अपना स्टेटमेंट दे देंगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 4860 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब इज 150, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे 2 ही केस आएगा, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड। तो डिवाइड में हम हटाते हैं, मल्टीप्लाई में हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कब आया? 2024 में आया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2880 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो बोला 2880 को हम किस नंबर से डिवाइड कर दें कि जब डिवाइड करने में जो हमको क्वोशिएंट मिले वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2880 का हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 2880 का, ठीक है। हमारा क्या निकला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और यहाँ पे है 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको 3 3 का ग्रुपिंग यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अगर बन गया
अगर बन जाता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है, यानी इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब अभी नहीं है। और डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा 3 का ग्रुपिंग नहीं बना उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका हमारे यहाँ पे ग्रुपिंग बन गया, ठीक है, और इसका भी हमारे यहाँ पे बन गया, इसका हमारे यहाँ पे नहीं बन पाया और इसका भी यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं बन पाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 and 5 does not appear in group of 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 के ग्रुपिंग में ये अपीयर नहीं हो पाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब बोल रहा है किस हम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सा बात है, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 3 into 3 क्या होता है 9, और 9 5 जा 45, यानी है हम इसको 45 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यानी कि हमको इसको हटाना है, लेकिन हटाना है तो मल्टीप्लाई करके हटाना है, ठीक है, यानी 3 into 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी आप 45 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, अब हमको पता चल गया कौन सा नंबर है, तो लिखेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, आप यहां से उतार देंगे नंबर बाय विच 2880 मस्ट बी डिवाइडेड so that the quotient is a perfect cube is, ठीक है। तो वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे हम 2880 को डिवाइड कर देते हैं परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो कौन सा नंबर हमको यहाँ पे मिला 45 मिला, ठीक है, 45 मिला, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे 3 into 5, इस तरीके से आप कर देंगे। आपने इसको यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, और हटा करके हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। तो छोटा नंबर कौन सा हुआ 45 को, यानी कि 2880 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है, अगर डिवाइड का केस है तो जो हमारा ग्रुपिंग नहीं बन पा रहा है उसको हमको हटा देना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके हटाना है, ठीक है, और बता देना है, मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे इस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई का केस है तो हमको यहाँ पे बढ़ाना होता है, और फिर बढ़ाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करके फिर बताएंगे कि हम इतना नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसमें 2 ही केस आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हुआ, बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।